Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about rodent and vectors. पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यूनिट 3 का लास्ट वीडियो है जिसमें rodent and vectors हमें पढ़ना था। लास्ट में आप देखो कैरेक्टरिस्टिक, सोर्स, पोर्टल ऑफ एंट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई अलग स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। हम लोग पार्ट 1 से ही इस बारे में डिस्कस किए हैं। ये हर एक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़े उन सब के बारे में पढ़ना था। तो बस बचा क्या था हमारा टॉपिक, ये हम लोग पार्ट 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट है रोडेंट एंड वैक्टर्स। एक एक के बारे में देखेंगे। पहले रोडेंट देखेंगे, इसके बाद वैक्टर्स देखेंगे, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये सब देखेंगे, सोर्स कैसे फैलते हैं, कौन कौन से इसके वजह से डिजीज कॉज होता है, इसीलिए ये हमारे सिलेबस में पढ़ना भी है। वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, यूनिट 1, 2, 3 में भी पार्ट 4 तक अपलोडेड है वीडियो। अलग से प्लेलिस्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, आप देख सकते हो। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये बीएससी नर्सिंग 3rd सेम माइक्रोबायोलॉजी का आईएनसी वाला सिलेबस है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये वीडियो सबके लिए बेसिकली हेल्पफुल होगा। इन सब का नोट सबको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें जितने भी आईएनसी का टॉपिक है उस सब इंक्लूडेड है पूरा इलेबरेटिव वे में। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट एग्जाम टाइम में आपको पढ़ना क्या है। और सबसे अच्छा फीचर उस नोट्स का है कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब से सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुए हैं, जब से नए टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुई है। कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको, वो वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट यूनिवर्सिटी का होगा, वो आप देख सकते हो। और कैसे एक ही क्वेश्चन कौन सा मतलब बार बार पूछता है, वो सारी आइडिया लग जाएगी। लिखना कैसे है उसका मैं आंसर भी दी हूँ कि कैसे आप टेबल कहाँ पे डालोगे, क्या चार्ट रहेगी, कैसे आप लिख सकते हो, टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं। उसके लिए आप चाहे तो उसे परचेस कर सकते हो, थोड़ा सा उसका पे करना पड़ेगा। नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उससे भी सीधा आप नोट्स के पास जा सकते हो। आज का टॉपिक रोडेंट एंड वैक्टर्स, जो कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का लास्ट है। इसके बाद बस इम्यूनिटी बचेगा, उसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों का कमेंट रहा कि हमें इस चैप्टर का भी 1 शॉट चाहिए, तो कमेंट बहुत लोग इंटरेस्टेड रहे तो मैं 1 शॉट में स्टार्ट करते हैं। लास्ट रोडेंट्स क्या है, एक वर्ड कहाँ से आया है, तो लैटिन वर्ड जो रोडेयर, जिसका मतलब होता है ग्न्यू, मतलब किसी चीज़ को काटना। तो ये वर्ड रोडेंट जो है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से रोडेयर, जिसका मतलब है ग्न्यू, मतलब काटना। बेसिकली इसमें रैट को आप दिमाग में रखना, और उसी का कैरेक्टरिस्टिक जब दिमाग में रख के पढ़ोगे तो जल्दी से चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएगी। सो रोडेंट जो है कैन बी फाउंड अराउंड द ह्यूमन रेसिडेंस, ऑलमोस्ट ह्यूमन कम्युनिटी, मतलब आपके ही आसपास में रहता है। चाहे आप अर्बन एरिया में रहो, मतलब कहीं भी रहो, ये चीज़ें रूरल या फिर अर्बन दोनों जगह पे देखने को मिलती है। कॉमन रोडेंट कौन कौन से हैं, माइस एंड रैट। माइस और रैट में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली छोटा दिखता है, ये इसकी पूंछें भी बड़ी होती है। मतलब ऐसे आप सर्च करोगे तो माइस को ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत मतलब डरते हैं, शर्मीले टाइप होते हैं, और ये बहुत चालाक होते हैं, और यही ज़्यादातर लोगों को बाइट कर देते हैं, काट देते हैं डिजीज कॉज करने में, फिर मतलब ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट आता है बेवर्स, स्क्वायरल्स, जो भी पॉर्क्यूपेंस है, शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे, गुनिया पिग्स, ये सारी जो है वो रोडेंट्स के एग्जाम्पल हैं। मेन हमें माइस एंड रैट्स के बारे में बेसिकली आप याद रखिएगा क्या होता है रोडेंट्स का। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप ये देखोगे, बेसिकली हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 1 से मैं आपको बता रही हूँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि माइक्रोबायोलॉजी में जैसे ह्यूमन हम लोग ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे हम लोगों का एनाटॉमी पढ़ना था कि क्या हम लोग का सारी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसी तरह से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग डिस्कस क्या किए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किस तरह के होते हैं। तो थोड़ा सा बस देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में कि इसका कैसा बनावट होता है, क्या डिफरेंट बेसिकली होता है। तो इसके तीत को लेकर हमें बेसिकली जानना है। आप स्क्रीन पर मैं शो करके आपको बता दूंगी, और फिर कभी मौका मिले तो देखना, कभी जू में जाते हो तो रैट का तीत हुए देखने का कोशिश करना, तो आप अच्छे से याद रख पाओगे, रिलेट कर पाओगे। सो है क्या कि रोडेंट जो है वो सिंगल पेयर इंसीजर रहता है उनके ईच जॉ में, मतलब 2 ऊपर रहता है और 2 नीचे रहता है इंसीजर, जो कि लंबा होता है, और ये बहुत सारे काम करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। सो ये क्या है कि एंड देन 1 और मोर मोलर एंड प्रीमोलर होता है। बीच वाली जो है वो खाली स्पेस होता है, मतलब इंसीजर है, और फिर मोलर और प्रीमोलर रहेगा। इंसीजर जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है। एंटेरियर एंड लेटरल सरफेस पे कवर रहेगा इनामेल से, वही पोजिटेरियर जो है वो डेंटाइल एक्सपोज रहता है, वहाँ पे कोई भी कवर ये इनामेल का नहीं रहता, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि लैक ऑफ केनाइन एंड गैप बिटवीन इंसीजर एंड प्रीमोलर। मैं आपको बताई कि बीच में गैप रहता है, वहाँ पे रहना चाहिए था। जैसे हम लोग का 4 तरह का तीत होता है ना, कि इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, पोलर, मोलर, तो सारी चीज़ें इसमें होगी, लेकिन केनाइन नहीं होगा, वहाँ पे गैप्स रहता है।
इसका जो इंसीजर है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में आप इसके टीथ के बारे में पढ़ोगे क्योंकि इसका टीथ थोड़ा डिफरेंट वे में दिखता है, इससे क्वेश्चन आते भी हैं। सो इंसीजर जो है वो हाईली वर्सेटाइल, मतलब बहुत सारे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है, रेंज ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि उसी से वो बाइट कर लेता है, कपड़ों को कुतर देता है। रेंज ऑफ फंक्शन में वही बाइट, कटिंग एंड सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने की, मतलब काटता इन लोग क्यों है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग से इसे खाना चाहिए, तो बेसिकली सीड्स खाते हैं, आप इसे अगर हार्म करने जाओगे तो सेल्फ डिफेंड करने के लिए उसी तीर से ये काट भी देते हैं, मतलब सेल्फ डिफेंड भी करते हैं, किसी से बचाना हो तो उसी तीर से ही लड़ते हैं, जैसे हम लोग हाथ से किसी को मारा अपना सेल्फ डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट आता है नियरली ऑल जितने भी रोडेंट्स हैं वो फूड के लिए सीड्स का यूज़ करते हैं। देखते हो आप, चावल जो भी राइस होता है या व्हीट गेहूँ, ये सब को ये खाता, अगर घर में हो तो उसे कुतर के रख देगा। कपड़ों को तो पता नहीं इन लोग क्यों काटता है। नेक्स्ट आता है वेरी क्लोज टू ह्यूमन फाउंड इन रूरल एंड अर्बन एरिया, जो हम लोग पहले पढ़े थे कि मतलब बहुत ही क्लोजली होता है, आप जहाँ रहते हो वहीं पे रहता है, चाहे वो आप गाँव में रहो या फिर शहर में रहो, हर जगह पे देखने को मिलता है। रैट जो है बाइट अ स्कार्च कैन रिजल्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि रैट अगर कभी बाइट कर लिया या फिर स्क्रैच भी कर लिया तो उसकी वजह से डिजीज हो सकता है। कौन कौन सा डिजीज होएगा वही। सो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक जान लिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या कैसे पोर्टल ऑफ एंट्री, सोर्स में तो देख रहे हैं कि हमारे आसपास ही ये पाया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डिजीज कॉज करेगा, तो पोर्टल ऑफ एंट्री, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये सब क्या होगा। तो पोर्टल ऑफ एंट्री कैसे है कि आप अगर हैंडलिंग रोडेंट को कर रहे हो, रैट हो, अगर डायरेक्ट उसका टच कर रहे हो तो उसके वजह से भी ये कांटेक्ट के थ्रू आप में आ सकता है। उसके अंदर ऐसे ये डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन इसके अंदर अलग वायरसेस जैसे इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो उसकी वजह से आप में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्टामिनेटेड विद रोडेंट एंड वेस्ट, मतलब रोडेंट का आपने उसका वेस्ट कॉन्टामिनेटेड से टच कर रहा है तो उसकी वजह से भी ये इंटर कर सकता है। रोडेंट अगर बाइट कर लिया तो ये तो डायरेक्टली ही आपके ब्लड में चला जाएगा। तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री का है, कॉन्टैक्ट से या फिर उसके वेस्ट को कॉन्टैक्ट कर रहे हो या फिर बाइट कर लिया। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो डिजीज जो है ट्रांसमिटेड होता है, रैट 2 कैटेगरी में आता है, एक डायरेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट आता है। तो डायरेक्टली में कौन सा आता है, एक्सपोजर आप रैट से कर रहे हो, उसकी इन्फेक्टेड फिशेस हो गया, यूरिन हो गया, या फिर वो बाइट कर ले तो वो डायरेक्ट है कि मतलब उसके आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हो। इनडायरेक्टली कौन सा होता है, ये इंटरमीडिएट आर्थ्रोपोड वेक्टर लाइक फ्लीट टिक्स, इसके वजह से हो रही है। तो इनडायरेक्टली मतलब आप क्या समझते हो कि आपके साथ वो उसका कोई आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी उसी की वजह से आपके में डिजीज चली गई। मतलब कि कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, प्लेग का एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी, वो रैट में रहता है, उसको कोई किसी फ्ली ने काट लिया, आगे मैं आपको बताऊंगी। सो उसकी वजह से रैट में था, वो काटा और फिर आपके अंदर चला गया, जैसे कि पैरासाइट में हम लोग देखे थे, तो वो इनडायरेक्टली कि मतलब रैट आपके कांटेक्ट में नहीं आया था, जो वेक्टर्स जो भी रोडेंट्स है आपके कांटेक्ट में नहीं आए थे, इनडायरेक्टली डिजीज हो गया। तो वही, क्योंकि डिजीज ही मेन है, तो कौन सा डिजीज है जो कि डायरेक्टली रैट आपके कांटेक्ट में आया और ट्रांसमिट होगा, तो एक है हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। हंटा वायरस जो है वो इस रैट में रहता है, रोडेंट में रहता है, और वो आपको काटते तो आपके अंदर भी ये वायरस चला जाता है। सो क्या है, वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन व्हेन दे इनहेल एयरबोर्न पार्टिकल फ्रॉम अ रोडेंट ड्रूपिंग और यूरिन। ड्रूपिंग बेसिकली यहाँ फिशेस का इसका बोला जा रहा है, उसके अंदर ये वायरस रहता है, अगर वो पॉटी के थ्रू वो बाहर या फिर यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रिएट किया, अब वो एयरबॉर्न, वो उसका बेसिकली जो भी मटेरियल है वो बाहर, जैसे यहाँ पे देखो एक रैट है, इसके अंदर वायरस जो हंटा वायरस है वो रहता है। अब ये फिशेस स्टूल पास या फिर यूरिन पास किया तो ये नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में आ जाता है, और यही अगर एयर में हो आपने इनहेल कर लिया तो आपको सिम्टम्स देखने को पल्मोनरी सिंड्रोम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सिंड्रोम मतलब कि ग्रुप ऑफ डिजीज में देखने को मिलेगा, बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करता है। सो क्या सिम्टम्स देखने को मिल लेता है, मसल एक देखने को मिलता है, फीवर, हेडेक, कफ, और साथ ही साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब देख रहे हो आप ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिख रहे हैं। इसीलिए हंटा वायरस पल्मोनरी डिजीज जो कि रैट के अंदर है, रैट से आप में चला गया क्योंकि आपने उसका फिशेस या फिर जो यूरिन था उसमें जो मटेरियल थे उसके कांटेक्ट में आगे आप इनहेल कर लिए। तो वायरस कैरिड बाय अ कॉटन रैट और जो राइस रैट बेसिकली होते हैं उसकी वजह से ये बेसिकली होता। सो सिम्टम्स क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए सिंड्रोम बोला जा रहा है। बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग हंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट से ही, रोडेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट से ही होगा, वो है लैप्टोस्पाइरोसिस, जो कि बैक्टीरियल डिजीज है। किससे ट्रांसमिट होगा, अगर इन्फेक्टेड वाटर या फिर रैट
रैट का यूरिन आपके मतलब इस बैक्टीरिया जो है वो रैट में रहेगा, वो यूरिन पास करेगा, उसके अंदर रहेगा और आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे। रिजल्ट क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया जो कि रैट की वजह से आपके अंदर आया, आपके लीवर एंड किडनी को डैमेज कर सकता है। इनफैक्ट इसमें हार्ट भी अफेक्ट होता है, कार्डियो सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। फर्स्ट हमारा हंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जो कि हंट वायरस जो रैट के अंदर था। एक है लैप्टोस्पायरोसिस, बेसिकली बैक्टीरिया जो कि रैट के अंदर होगा। आपको अगर वो उसके यूरिन के कांटेक्ट में आया या फिर जैसे भी करके वो आपकी बॉडी में चला गया रैट की वजह से, तो क्या कॉज करेगा, लिवर एंड किडनी। नेक्स्ट आता है रैट डायरेक्ट में ही रैट बाइट फीवर, जो कि रैट बाइट फीवर जो है ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट या फिर स्काच कांटेक्ट विथ अ डेड रैट। मतलब एक ऐसा फीवर है जो रैट के बाइट करने की वजह से आपको हुआ। सो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि मतलब या तो आपको किसी रैट ने काट दिया, बाइट किया, स्क्रैच कर दिया, या फिर कभी कभी डेड रैट जो होते हैं उसके कांटेक्ट में भी अगर आप आ जाते हो तो ये रैट बाइट फीवर देखने को मिलता है, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो। सो फोर्थ है हमारा लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस। लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस जो है वो, इसको शॉर्ट में एलसीएम भी बोलते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि कैसे ट्रांसमिट होगा, सलाइवा एंड यूरिन के कांटेक्ट में रैट के अगर आते हो, यूरिन वो पास किया उसके अंदर था, यूरिन से आप में चला जा सकता है, यूरिन के कांटेक्ट में आया तो, और या फिर सलाइवा से कैसे जाएगा, जब आपको वो बाइट किया, स्क्रैच कर दिया तो। इसके अंदर दिखता क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड माइल्ड फेब्राइल इलनेस होता है, फीवर देखने को मिलेगा, इसके अंदर सीन होता है। सो ये है लिम्फोसाइटिक, और कहीं ना कहीं लिम्फेटिक सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है, और कोरियोमेनिंजाइटिस न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो कॉज करता है। एक लास्ट है एलर्जी। एलर्जी कई पीपल जो होते हैं ना, वो अगर रैट के कांटेक्ट में आ जाए, उनकी जो हेयर है या फिर उनकी ड्रूपिंग जो फिशेस उनका है, वेस्ट मटेरियल है, उसके कांटेक्ट में आने से पोटेंशियल सोर्स बन जाता है एलर्जन के लिए। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी में। नेक्स्ट आता है जो इनडायरेक्टली, जो कि खुद तो नहीं था, रैट के अंदर था, उसके अंदर कोई और आया और वो ट्रांसमिट कर दिया, जैसे हम लोग पैरासाइट में देखे थे उस तरह की कंडीशन। तो उसका एग्जाम्पल है प्लेग। प्लेग ये जो है एक मोस्ट हिस्टोरिकल डेंजरस रैट बॉर्न डिजीज है, जिसे हम लोग बिबॉनिक प्लेग और जो ब्लैक प्लेग था, बहुत सारे प्लेग आगे आप पढ़ोगे, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे आप जान लो कि ये कंडीशन देखने को मिली थी, मतलब बहुत ही वर्स कंडीशन इसके वजह से देखने को मिला था, जो कि रैट बॉर्न डिजीज है। कैसे कैरिड, क्योंकि ये इनडायरेक्टली है तो खुद तो ये ह्यूमन को नहीं काटा, मतलब कैरिड बाय द रैट एंड ट्रांसमिटेड फ्ली जो होते हैं, जब ब्लड लेने गए थे रैट से, जिसके में कैपेसिटी था कि वो आपको ये डिजीज कॉज करवाएगा। सो ये होता कैसे है, जो फ्ली जो है वो रैट से ब्लड और मेल्स ले रहा था, तो वो अफेक्ट हो गया और दोबारा जब ह्यूमन को काटेगा तो ये प्लेग जैसी कंडीशन हो जाती है। डोमेस्टिक रैट मोस्ट कॉमन रिजर्वायर होते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट को रखने के लिए प्लेग के। डिजीज किल्ड मिलियन ऑफ पीपल मिडल एज, मतलब बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था इसके वजह से। इसीलिए ये मतलब यहाँ पे देख रहे हो आपकी हिस्टोरिकल डेंजरस रैट बॉर्न डिजीज था। अभी तो खैर कंट्रोल हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन ये शो किया था। नेक्स्ट इनडायरेक्ट में आता है क्यूटेनियस लेशमेनियासिस। ये कैरिंग पैथोजन वाइल्ड जो वुड रैट होता है उसके वजह से, जंगली वुड रैट ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाइट इन्फेक्टेड, मतलब एक पर्सन, क्योंकि इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में तो पर्सन के नहीं आएगा, तो फिर कैसे आता है, अगर सैंड फ्लाई जो कि इससे लेने गया था ब्लड, वो अगर फिर से पर्सन को काट ले तो फिर ये क्यूटेनियस लेशमेनियासिस, क्यूटेनियस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है। ये लेशमेनियासिस इस रैट के अंदर रहता है। फ्ली अगर काटा, मतलब रैट के अंदर है, उसको फ्ली अगर काटा, ये रैट है, उसको फ्ली इस तरह से काटा और फिर जाके ह्यूमन को काट दिया, तो ये क्यूटेनियस लेशमेनियासिस होगा। एक आता है ट्राइकोनोसिस। ये ट्राइकोनोसिस क्या है, कॉज बाय ईटिंग इन्फेक्टेड पॉर्क पिग गेट डिजीज फ्रॉम अ रैट। पिग वाला कि मतलब रैट के अंदर था और उसको जो पिग है वो इंजेस्ट कर लिया, और उसी पिग को अगर आप खा लेते हो तो आइदर बाय इंजेस्टिंग डेड इन्फेक्टेड रैट, इंजेस्टिंग कंटामिनेटेड फूड रैट। मतलब पिग करता क्या है, मतलब ये जो रैट है उसका एक्सक्रीटेड चीज़ें वो अगर इंजेस्ट कर गया, या फिर कई बार जो डेड रैट होते हैं उसको पिग खा लिया और फिर उसका मीट जो कि जिससे पार्क पड़ जाता है उसको आपने खाया, तो ये ट्राइकोनोसिस जैसी कंडीशन हो जाती है, जो कि इनडायरेक्टली कॉज करवाए। इनडायरेक्टली में सबसे पहले प्लेग देखे जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्यूटेनियस लेशमेनियासिस देखे, तब ट्राइकोनोसिस बोले। ये सैंड फ्लाई, ये भी कहीं ना कहीं फ्ली की वजह से हो रहा है, और ये पीक के वजह से। रोडेंट होपफुली आप समझ पाए होंगे रोडेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक देखे बेसिकली तीत को लेकर। इसके बाद हम लोग देखें, क्योंकि डिजीज से ही रिलेशन है हमारा, हम लोग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, तो इसके वजह से जो डिजीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो रहा है उसको देखें। अब हम लोग
नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर जो है एक कैरियर होता है विच ट्रांसफर इन्फेक्टिव एजेंट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। इसका रिलेशन पैरासाइटिक जो हम लोग देखे थे वीडियो जो था पैरासाइट्स में हम लोग क्या देखे थे कि बहुत सारे होस्ट को पहले वेक्टर को लेते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटो को हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं, उसके अंदर जाके फिर ह्यूमन में जाता है। तो ये वेक्टर्स के बारे में जो पहले पैरासाइट के बारे में पढ़े और उस पैरासाइट को वेक्टर जो है ह्यूमन में जो भेजा था, तो आज वो वेक्टर के बारे में हमें पढ़ने को मिला है। सो कि वही कैरी करता है एक होस्ट से अनदर होस्ट में ले जाने का काम करता है इन्फेक्टिव एजेंट को, बेसिकली पैरासाइट्स को। सो 2 कैटेगरी में आता है, एक मैकेनिकल आता है, एक बायोलॉजिकल आता है। मैकेनिकल का मतलब आप क्या समझते हो? मतलब ये अपने हाथ पैरों को यूज करके उसकी वजह से पैरासाइट चला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि बायोलॉजिकल जो वेक्टर होते हैं उसके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल उसके अंदर जाके ये रहा था, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्क्यूटो में करता है, तो वो बायोलॉजिकल वेक्टर प्लाज्मोडियम के लिए रहता है। मैकेनिकल में वो सिर्फ हाथ पैरों की, जैसे कि मक्खियाँ जो होती है वो कॉन्टामिनेट जो फिशेस होते हैं, एक जैसे कि जो टाइफॉइड है, टाइफी वाला साल्मोनेला टाइफी उसके फिशेस में है, उसकी फिशेस पे वो मक्खी बैठा और फिर अगर खाने में बैठ गया उसको इंजेस्ट कर लिया आपने, तो फिर ये कंडीशन हो जाती है। सो क्या है? सच एज अ फ्ली कैन पिक अप अ इन्फेक्शियस एजेंट द आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी एंड ट्रांसमिट देन थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। उन हाथ पैरों की वजह से वो फूड में गया, उसकी वजह से अगर कॉज हो रहा है, मतलब इसके अंदर नहीं था, इसकी उसके कॉन्टैक्ट में आने से इसके ऊपर, शरीर के ऊपर था, बॉडी के ऊपर था, और उस तरह से वेक्टर बना, उस तरह से उसको पकड़ के इन्फेक्शियस एजेंट को लाया और फिर आपके बॉडी में चला गया। तो ये है मैकेनिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल में जैसे कि मॉस्क्यूटो जो है या फिर टिक्स है, मे बी कैरी पैथोजन, मल्टीप्लाई इसके बॉडी के अंदर करता है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल वेक्टर बोल रहे हैं। एंड डिराइव्ड न्यू होस्ट यूजुअली बाय बाइटिंग, आपके ब्लड को सक करने जाता है तो आपको कंडीशन हो जाता है, तो ये बायोलॉजिकल वेक्टर है। कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, कैसे डिजीज ट्रांसमिट करता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लोग देखें तो सकिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन, उसको जाके सक किया और फिर मल्टीप्लाई किया वहाँ। पहले देखिए ये कहीं से तो पहले आता है। अब पैरासाइट में प्लाज्मोडियम वाला जो मलेरिया वाला कंडीशन है उसको याद करो। पहले क्या हो रहा था कि कोई भी मॉस्क्यूटो के अंदर कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो इन्फेक्टेड मलेरिया वाले पेशेंट से एक मच्छर ने सकिंग के थ्रू उसके अंदर चला गया, जो भी प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला को हम लोग मान लेते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम उसके अंदर गया, इंसेक्ट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही दूसरे पर्सन को वो अगर वो बाइट किया तो फिर उसको भी पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉज करवा देगा, और फिर जो है वो ह्यूमन से फिशेस के थ्रू एक्सक्रीट होता है और दोबारा फिर से ये इसके अंदर या तो नॉर्मली भी आ सकता है या फिर किसी को सक करने से भी आए, क्योंकि इन्फेक्शन हम लोग देखें कि एक मैकेनिकल होता है एक बायोलॉजिकल होता है। तो बायोलॉजिकल वाला सकिंग से सक करने से, और ये जो मैकेनिकल है फिशेस के थ्रू उसके कॉन्टैक्ट में अगर वेक्टर्स आए तो वो पैथोजेंस को कैरी करेंगे, ढोने का काम करेगा और फिर दूसरे के बॉडी में। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन हमारे लिए मेडिकली इंपॉर्टेंट जो डिजीज कॉज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। एक आता है इंसेक्ट, एक आता है एरेक्निड्स। बेसिकली इनके मॉर्फोलॉजिकल इनके मतलब अलग स्ट्रक्चर की वजह से वो डिवाइडेशन है और डिजीज कॉज करते हैं, वो बेसिकली हम लोग देखेंगे। इंसेक्ट जो है वो इंसेक्टा क्लास में आता है। वो इस कैसा ये होता है, इसके हेड होंगे, थोरेक्स होंगे, एब्डोमेन होगा, 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगे और ऑफन इसके अंदर विंग्स भी होता है। वही जो एरेक्निड्स है उसका विंग्स नहीं होता है। एग्जाम्पल इनके कौन कौन से हैं? तो मॉस्क्यूटो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे डिजीज कॉज करवाता है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये मॉस्क्यूटो की वजह से फैलता है, जो कि इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। ये मेडिकली इंपॉर्टेंट वेक्टर है ना, क्योंकि ये बहुत डिजीज कॉज करता है, तो इसीलिए हम लोग मेडिकली इंपॉर्टेंट वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जो ओनली फीमेल ही है एस मॉस्क्यूटो जो कि डिजीज कॉज करते हैं, और बेसिकली ऐसा बुक में है जो फीमेल है वही मेल्स लेते हैं, क्योंकि वही जो है वो ह्यूमन के ऑर्डर से अट्रैक्ट होकर और उनके पास जाते हैं और फिर उनको बाइट करते हैं। तो देखो आप जब भी मलेरिया पढ़ते हो, डेंगू पढ़ते हो, तो सभी जगह पे यही आती है कि फीमेल इनाफ्लीज मच्छर, फीमेल एडिज जो है उस मॉस्क्यूटो की वजह से हो रहा है। तो क्योंकि ये फीमेल ही के पास ही ऐसी कैपेसिटी है कि वो अट्रैक्ट होते हैं और जाकर उनसे अपने खाना लेते हैं ब्लड के रूप में। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट में हाउस फ्लाई, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, जो कि मैकेनिकल वेक्टर की तरह काम करता है। हाउस फ्लाई अपने अंदर, और हाउस फ्लाई आपको काटता भी कहाँ, आपसे ब्लड कहाँ सक करता है, वो तो कहीं कहीं से क्या पता नहीं क्या क्या खाता है, हमारे खाने पे बैठ जाता है। तो वो खाने पे बैठता है, वही मैकेनिकल वो बन जाता है कि एक एज अ मैकेनिकल वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग पैथोजन, जो कि डिजीज कॉज करेगा।
इनफैंटाइल डायरिया या फिर सिजलोसिस डायरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड, ये सारी चीज़ें कैसे एक इन्फेक्टेड ह्यूमन के फिशेस पे ये अगर हाउस फ्लाई बैठ गई और फिर दोबारा आपका खाना था उस पर बैठ गया तो ये आसानी से ये डिजीज़ को इस पे ला दिया, इसको एक ह्यूमन ने इंजेस्ट किया, ये डिजीज़ कॉज कर देता है। तो ये एक मैकेनिकल वेक्टर बना, इसके पैरों ये सब में था, इसके पंख में था, इसके वजह से इसके बॉडी के अंदर ये सारी जो भी टाइफाइड का या फिर सिलोसिस का बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजेंस है वो नहीं अंदर था, इसलिए इसे मैकेनिकल बोलते हैं। नेक्स्ट जो एक आर्किनिड्स जो कि वेक्टर बनता है, पैथोजेंस को ले जाने काम करता है। तो बॉडी इज डिवाइडेड, इसका मतलब क्या फीचर है कि उसे आर्किनोड जो कि आर्किनिडा क्लास में आता है। एक क्लास था इंसेक्ट, ये है आर्किनिडा। सो ये इसके अंदर क्या होगा कि इसकी 2 रीजन में बॉडी डिवाइड रहेगी। जैसे एक होगा सिफेलोथोरैक्स, थोरैक्स रहेगी, एब्डोमेन रहेगी, और साथ ही साथ इसका 3 पेयर ऑफ लेग था, इसका 4 पेयर ऑफ लेग रहेगा। ये इसमें जो है एक एक्सेप्शन है, लार्वल जो माइट्स है उसके सिर्फ 3 ही लेग्स होते हैं, 3 पेयर ही होते हैं, बाकी जितने भी एरेक्निड्स हैं उनके 4 पेयर ऑफ लेग होते हैं, और इसका विंग्स नहीं होता, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका एग्जांपल कौन सा है, ब्लड सकिंग जो भी इक्टोपैरासाइट होते हैं जैसे जूट, लाउस, ये सब जो है वो आर्किनिड्स में आता है। उसका आप देखना कोई भी विंग्स नहीं होता, पंख नहीं होता। सो लाइस एग्जांपल अगर देखें तो ब्लड सकिंग करता है इक्टोपैरासाइट के रूप में। एक आता है बॉडी लॉस जो कि पेडिकुलस ह्यूमनस वैक्टरफोरा टाइफस के लिए ये वेक्टर बन जाता है। एक आता है हेड लॉस जो कि पेडिकुलस कैपिटिस ये है, और एक प्यूबिक एंड क्रॉप्स हेयर जो कि पिक्सिस प्यूबिस वाली जो कंडीशन है इसके वजह से होता है। ये तो लाइस थे सब जिसके अंदर इतने सारे लाइस थे। अब हम लोग फ्ली के बारे में देखेंगे। ये जो है फीड ब्लड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लाइक अ कैट, डॉग, उससे लेता है फ्ली, और फिर ये कौन कौन सा डिजीज कॉज करवा सकता है, कैरी करता है। तो बिबोनिक प्लेग इसके वजह से होता है, क्योंकि बिबोनिक प्लेग जब इससे पहले वाले में रोडेंट में पढ़ाई, रैट में था, फिर फ्ली उसको काटा और फिर जाके ह्यूमन को काटा, तो वो प्लेग के लिए ये वैक्टर बना ना, क्योंकि रैट से यही लेके गया पैथोजन को एक ह्यूमन में। और फिर एक म्यूरिन टाइफस होता है, ये फ्ली ही इसको कैरी करता है, और अगर ह्यूमन में सक करने गया तो उसको ये फैला देता है। एक लाइस फ्ली। थर्ड है हमारा एग्जांपल टिक्स। ये जो है डिजीज कौन सा कॉज करवाएगा, लाइम डिजीज जो होता है टिक्स के वजह से होता है, और साथ ही साथ टैलेरीमिया एक्सेट्रा, ये सब जो है वो एरेक्निड्स में आता है, जो कि क्लास है आर्किनिडिया के, और ये इतने सारे डिजीज कॉज करेगा। तो हम लोग मेडिकल इंपॉर्टेंट वेक्टर कौन कौन सा पढ़े जो कि पैथोजन को कैरी करके चलता है, एक इंसेक्ट के बारे में पढ़े और एक आर्किनिड्स के बारे में पढ़े। याद रखिएगा, इसका एग्जांपल 2-3 जो भी है इसका तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉस्किटो और हाउस फ्लाई ये बेसिकली बायोलॉजिकल वेक्टर है, इसके बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस है वो ग्रो करते हैं, और ये मैकेनिकल, इसके अंदर फ्ली, लाउस जो भी इस रख लीजिएगा। नर्सिंग इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है कि अगर वेक्टर वाले डिजीज कंडीशन आपके पास आया तो आपकी क्या रोल है, आपको क्यों पढ़ने को दिया गया। तो वेक्टर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मस्ट बी इंक्लूडेड हेल्थ केयर सेटिंग फॉर कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो आपको पढ़ाने के लिए आपके सिलेबस में आईएनसी दिया है कि आप जान पाओ कि वेक्टर बॉर्न डिजीज होता कौन सा है और आप कैसे मैनेज करना है। अगर वो कंडीशन आया तो आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन प्रोटोकॉल जो भी हॉस्पिटल का होगा वो फॉलो करना होगा, और ये डिजीज को कंट्रोल करना, ट्रांसमिट होने से बचाना, दूसरे में नहीं फैलना है, ये सारी चीज़ें आप बता सको। नर्सेस मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंस फैक्टर वेक्टर्स, जब भी मतलब आपको पता रहेगा कि हाँ ये अगर मलेरिया का कंडीशन आया है तो आप पढ़े रहोगे कि हाँ ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज रहे, इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ का अवेयरनेस आपको हो कि कहीं मतलब एक अगर मलेरिया का कंडीशन का पेशेंट आया है तो अगर मतलब कैसे उसे नेट में रखना है या फिर कैसे खुद को भी बचाना है कि खुद मेरे को डिजीज ना हो जाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट थी आपको पढ़ाया जाने का। नॉर्मल सी बात है, अब ये आपको पढ़ाया क्यों जाता है, एक तो नॉलेज के लिए, साथ ही साथ ये इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं तो उन सारी चीज़ें स्प्रेड ना हो उसमें आपका रोल होता है। लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते हो कि एजुकेट, क्योंकि हमारा काम होता है, हम लोग एजुकेशन देते हैं कि कैसे खुद को बचाना है पेशेंट को और वो दूसरों में स्प्रेड ना हो। ये सारी हम लोग एजुकेट भी उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं। तो ये नर्सिंग इंटरवेंशन रहा। सो होपफुली इतना ही था हमारा वेक्टर, रोडेंट एंड वेक्टर के बारे में। एग्जाम में आता है, रोडेंट कई बार आया है, तो एज इट इज जैसे बताइए आप वहाँ पे लिख सकते हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, नंबर शो हो रहा होगा, उसमें सारे अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस टॉपिक है। 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट भी है कि लास्ट टाइम में
पढ़ोगे क्या, चाहे तो उसे परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट हमारा इम्यूनिटी बचा है। अगर आपका कमेंट रहा या फिर आप चाहते हो कि इसका वन शॉट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरे पास टाइम रहा तो वन शॉट यूनिट 3 पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का भी मैं बना दूंगी। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। थैंक यू।